चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा, अपना मुझे बनाएगा, दिल में मुझे बसाएगा। कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। किसी ने मेरा दिल ना देखा, ना दिल का पैगाम सुना, मुझको बस आवारा समझा जिसने मेरा नाम सुना। अब तक तो सब ने ठुकराया, कोई तो पास बिठाएगा। कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। ये जो आवाज़ आपने सुनी, यकीनन मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ आपके कानों में गूंजी होगी और आपको मोहम्मद रफ़ी साहब की याद सता रही होगी। मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई सानी नहीं। बरसगीर पाक व हिंद और जहाँ जहाँ मौसीकी से शगफ़ रखने वाले अफराद हैं, वो मोहम्मद रफ़ी साहब को मौसीकी का शहंशाह मानते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि बल्तिस्तान में मोहम्मद रफ़ी साहब का दूसरा जन्म हुआ है और तो शायद ये बात बेजा ना होगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं छोटे रफ़ी साहब, जिनका ताल्लुक़ है सतपारा से है और काफ़ी गोशा नशीनी की ज़िंदगी आप बसर करते हैं, अमूमन लोगों के दरमियान नहीं होते हैं। आज हम स्कर्दू के मशहूर म्यूज़िक स्टूडियो स्निंग ओंग स्टूडियो में मौजूद हैं। यहाँ पर हमने इन्हें घेर लिया है और इनसे कुछ बातें हमने करने के लिए इनसे टाइम मांग लिया है। सर बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रफ़ी साहब की रूह आपके अंदर कैसे आ गई? जी, दरअसल बात यह है कि रफ़ी साहब को मैंने बचपन से सुना है और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं रफ़ी साहब के बारे में कुछ कह सकूं, तो मैं हक़ अदा कर नहीं सकूँगा। सही। रफ़ी साहब की मौसीकी से आपको लगाव है, उनकी ज़िंदगी के बारे में भी आपने पढ़ा है, उनकी ज़िंदगी के बारे में भी आपको मालूम है? बहुत नाइस पर्सन थे जी, बहुत शर्मीले, बहुत कम बोलते थे और मैंने हर इंटरव्यू में मैंने देखा है उनको, लोगों को कहते हुए मैंने देखा है कि रफ़ी साहब इतने अच्छे, इतने सॉफ्ट इंसान थे। बस जी मैं कुछ नहीं कह सकता। ज़ीशान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बल्तिस्तान बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के नामवर शायर हैं। रफ़ी साहब की दो खुसूसियात इन्होंने गिनवाई हैं, बहुत कम बोलते थे, बहुत शर्मीले थे, और ये सिफ़ात भी छोटे रफ़ी साहब में मौजूद हैं। छोटे रफ़ी साहब जैसे जो टैलेंटेड नौजवान हैं, उन्हें बल्तिस्तान में एक्सपोजर नहीं मिलता। जो अदबी तंजीमें हैं या जो कल्चरल तंजीमें हैं, वो इन जैसे नौजवानों को प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए क्या इक़दाम कर रही हैं? जो बहुत शुक्रिया। मैं चूँकि आपके साथ बैठा हूँ, हम चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुने। मुझे याद है आज से कोई 8-10 साल पहले किसी ने मुझे बताया इनके बारे में कि एक बंदा है जो रफ़ी साहब को इतना ज़बरदस्त कॉपी करता है कि आप हैरान हो जाएंगे। खैर इस तरह की बातें हम सुनते रहते थे। उस वक्त मेरा एक प्रोग्राम चलता था FM पे, बज़्म शब के नाम से, और वो उस वक्त उरूज पे था। खैर आज भी मैं करता हूँ ये प्रोग्राम। तो मैं इनको मिलने गया, फिर मैं बड़ी मुश्किल से इनको राज़ी करके मैं प्रोग्राम में लेकर गया। तो वो एक ऐसा प्रोग्राम था, मुझे आज भी याद है कि इतना लोगों ने इस प्रोग्राम को पसंद किया, इस कदर पज़ीराई मिली। इनको ख़ुद शायद पता नहीं है क्योंकि मुझसे लोगों का रब्ता था। तो उसके बाद
एफएम पे ही एक अवार्ड सेरेमनी थी, तो वहाँ पर मैंने इनको पर्दे के पीछे रखा और पहले मैंने अनाउंस किया कि मैं एक ऐसी आवाज़ आपको सुनाने जा रहा हूँ कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किसकी आवाज़ होगी। ये पर्दे के पीछे थे, जैसे ही मैंने ये कहा उन्होंने गाना शुरू कर दिया। एक माइक मैंने इनको पकड़ाया था, तो जो सामने लोग बैठे थे उस वक्त के सीएम भी बैठे थे, तो मेरे ख्याल में इन्होंने 14वीं का चांद गाया था। तो लोगों ने कहा ये कोई रिकॉर्डिंग आपने प्ले की है, रफ़ी साहब की आवाज़ है। एकदम से लोगों ने कहा रफ़ी साहब की आवाज़ है। और फिर हमने पर्दा हटाया, ये सामने आ गए, तो लोग बिल्कुल दंग रह गए, यार ये कैसे हो गया। तो इतनी इनकी आवाज़ रफ़ी से मिलती जुलती, बल्कि रफ़ी की ही आवाज़ है। हमारी बदकिस्मती कि बल्कि इनकी भी कहें हमारी भी कहें कि हम एक ऐसे जगह में हैं जहाँ इस तरह की आवाज़ों की, इस तरह के टैलेंट की कदर नहीं है। ये हमारी भी बदकिस्मती है। फिर ये ख़ुद भी थोड़े से जैसे रफ़ी साहब से इतने इनको इतना ज़्यादा लगाव है ना, रफ़ी की आवाज़ भी कॉपी करते हैं। रफ़ी साहब कम बोलते थे, ये भी कम बोलते हैं। रफ़ी साहब शर्मिले हैं, तो ये भाग गए, उसके बाद फिर हाथ नहीं आए। आपको याद होगा हम एक प्रोग्राम में इनको बड़ी मुश्किल से लेकर गए थे, उसके बाद से गायब हैं। 8-10 साल बाद आज हाथ आए हैं। तो 8-10 साल बाद ये हाथ लगे हैं। और काचो बशारत साहब को हम सलाम पेश करेंगे कि उन्होंने इन्हें ढूंढ निकाला है। रफ़ी साहब की कौन सी ऐसी गज़ल है जिसे आप अमूमन गुनगुनाते हैं तन्हाई के लम्हों में? जी, रफ़ी साहब ने 36,000 गाने गाए हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एक गज़ल है जो रफ़ी साहब ने बहुत अच्छी गाई है। सारी गज़लें अच्छी, सारी गज़लें, सारे जितने भी गाने गाए उन्होंने गाए हैं वो अमर हैं। तो मैं उनकी एक गज़ल है, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, ज़रा गुनगुना दीजिएगा। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। क्या बात है भाई, क्या बात। अंजुम, आपने माइक मुझे पकड़ा दिया। असल में इनसे हम सवाल क्या करें, वो रफ़ी साहब की आवाज़ ही सुननी है, क्योंकि एक दफ़ा जब ये गाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम रफ़ी साहब को सामने देख रहे हैं और उनको सामने गाते हुए देख रहे हैं। तो वो ये कैफियत ऐसी है कि उसके बाद सवाल कोई बनता नहीं है। सही बात। लेकिन जैसे आपने कहा बड़ी मुश्किल से हाथ आए, तो कुछ बातें हम इनसे ज़रूर करेंगे। तो अभी तक आपने इनका असल नाम नहीं बताया। जी, खुद इनसे पूछें, खुद इनसे ही पूछ लेते हैं। जी, मेरा नाम फरमान सतपारा है, मेरा ताल्लुक़ सतपारा से है। तो मैं हमारे जो को पेमा थे मोहम्मद अली सतपारा, उनके साथ हमारी रिश्तेदारी भी है। तो मैं उनको एक रफ़ी साहब का एक गाना है वो डेडिकेट करना चाह रहा था, तो मैं उस सिलसिले से यहाँ आया था। तो वो कुछ इस तरह है, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दें तुमको कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, वाह जी वाह। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है,
न अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अच्छा, इनसे हम ये जानना चाहते हैं फरमान भाई, छोटे रफ़ी बल्कि हम ये कहेंगे कि आवाज़ इतनी अच्छी है, क्या आप इसको प्रैक्टिस में रखते हैं, क्या क्या करते हैं, रियाजत चल रही है साथ साथ? नहीं, कोई इतना ज़्यादा रियाज नहीं करता हूँ मैं जी, कभी कभार गुनगुनाता हूँ। तो आप जैसे दोस्त यार कभी कभार मिलते हैं, बहुत ज़ोर करते हैं तो मैं उनके पास सुनाता हूँ, बस यहीं हद तक है। 35,000 गज़लें 36,000 गज़लें गाई हैं रफ़ी साहब ने जी। कितनी गज़लों का कलेक्शन आपके पास मौजूद है? मेरे पास तो मैंने मतलब कोई एक भी गाना गज़ल ऐसा नहीं है कि मैं समझता हूँ मैंने छोड़ी हूँ, मैंने सारी सुनी हुई है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो मैं सिर्फ उनको सुनता नहीं हूँ, जब भी मैं रफ़ी साहब की आवाज़ को सुनता हूँ तो मैं खो जाता हूँ। रफ़ी साहब को मैं अपना गुरु मानता हूँ। रफ़ी साहब में जो क्वालिटीज़ थी शायद बरसगीर के किसी और सिंगर में हो। सही। रफ़ी साहब के अंदर बहुत क्वालिटीज़ थी। अगर रफ़ी साहब से उनकी ज़िंदगी में आपकी मुलाकात हो जाती, यकीनन आप उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो हर फ़ैन की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने गुरु से एक बार मिले। अगर आपकी कभी मुलाकात हो जाती तो रफ़ी साहब से किस गज़ल की फरमाइश करते? मैं रफ़ी साहब से चल उड़ जा रहे पंछी, क्या ये देश हुआ बेगाना। अगर मुझे मौका मिलता रफ़ी साहब से मिलने का तो मैं रफ़ी साहब को ये गज़ल सुनाता। सही। आप खुद आज जी रफ़ी साहब को डेडिकेट कीजिएगा ये गज़ल। जी। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। क्या बात। भूल जा अब वो मस्त हवा। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो उड़ना डाली डाली, बोल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मत वाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, वो न जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। बहुत खूब जी, बहुत खूब, बहुत खूब। फरमान साहब बहुत कम बोलते हैं, लेकिन इनका जो संगीत है वो सर चढ़ कर बोलता है, और जब कभी इनके साथ हम बैठते हैं तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं गुफ्तगू के लिए, क्योंकि इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है। इनकी आवाज़ के शहर में हम गिरफ़्तार हो जाते हैं। कुछ नौजवान अंजुम इनसे पूछें कि ये क्यों नहीं, मतलब आवाज़ को क्यों छुपा के रखते हैं। हम तो 8 साल तक ढूंढते रहे, बड़ी मुश्किल से आज नज़र आए। ये बड़ा अहम सवाल है, लोगों को मुयस्सर क्यों नहीं आता है। लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपकी गज़लें सुनना चाहते हैं, बल्कि तरसते हैं लोग आपके लिए। 8 साल बाद ईशान ने कहा 8 साल बाद हमारी आपसे मुलाकात हो रही है, तो इतने मुश्किल क्यों है मुयस्सर आने के लिए? जी इतना मुश्किल तो खैर मैं नहीं हूँ, लेकिन कुछ मसरूफियात ऐसी होती हैं कि टाइम दे नहीं पाता। तो मैं गायकी के हद तक, सिंगिंग के हद तक तो बहुत शौक़ रखता हूँ। जुनून का एक शौक़ है मुझे। लेकिन ये है कि अब हमारा माशरा सिंगिंग के लिहाज से कुछ इस चीज़ को ठीक नहीं समझा जाता।
तो मैं कुछ वजूहात ये भी हैं, तो मैं मनक़बत नात हमद भी जो है मैं ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं ये चीज़ें भी पढ़ूँ। रफ़ी साहब ने भी नातें पढ़ी है? जी जी बिल्कुल, मनक़बत पढ़ी है। मैं रफ़ी साहब के आवाज़ में एक मनक़बत है, मौला अली के शान में उन्होंने जो एक मनक़बत पढ़ी थी वो सुनाता हूँ। सबा जनाब अली से सलाम कह देना, सबा जनाब अली से सलाम कह देना, नजफ के शाह से दिल का पयाम कह देना, सबा जनाब अली से सलाम कह देना। चराग दीन है सरताज फातिमा है अली, चराग दीन है सरताज फातिमा है अली, खुदा के प्यारे है दामाद मुस्तफ़ा है अली, सलाम करते हैं सब खासो आम कह देना, सबा जनाब अली से सलाम कह देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंजुम, छोटे रफ़ी साहब के बारे में एक और बात शायद आपको पता हो कि रफ़ी को सुनते सुनते इनकी आवाज़ रफ़ी जैसी हो गई, शक्ल लेकिन हाँ, और साथ में लेकिन ये कुछ और आवाज़ों को भी कॉपी करते हैं जी। ये शायद अगर खुल जाएं तो कुछ लोगों को इस कदर कॉपी करते हैं कि अगर वो लोग खुद सुने ना वो परेशान हो जाएंगे, हमारी दूसरी कॉपी किस तरह से बन गई है। अच्छा, ऐसा भी है? देखें जी, आपने किस मौजू पे बात को ला के जाए, मैंने छोड़ दिया था लेकिन निशान भाई ने याद दिलाए तो अब जी। जाशिक देखा ngade aga tagsha bo falju da bala ngai register satba dena nanu gana ashayatsu dena lerun ma shashyo nga falju da ma satba ya kajelo skadar da ya na yo shewse Erga rayong na apa cokayar siya su dan lerun masya agasap ngayon dari balcet mau sat bahasa bana kerja siya kitab di fesayat ba tasaloget terendus nya mobil sosok kalau pamet इधर ऊपर सही को लगा तो लाइट बहुत नन्हे आगे सब फाइल चिट्ठा उरी शब्द आया लोग सात बार गए अलग बार जबरना किस हो सकता सिया नहीं आले जफुल बस रिच बायों तर माथा बायों नैना वरखे जुला जोसना Yalla Raza de Raba Boyri Bender Biong. Yeah. Wait down. Lima Raju Dagaya Sana. Akhiri Hangala Raba Boyri Bender. Korari Labatanga. Gimena. Initially just would you. Ano kan tiang lebih waktu dan asyik baru sekawe biasaran kawe ke, tumamat kawa tumatas ngalah, semua orang ciri khaya sana, raba boyri men, bius ya lagi. जबरदस्त, बहुत ज़बरदस्त।
हाँ, तो ये थे जनाब छोटे रफ़ी साहब। छोटे रफ़ी साहब से बहुत सारी बातें हमने करनी थी, लेकिन हमारे पास बहुत महदूद वक्त होता है। सिंगोंग स्टूडियो में आज हम मौजूद थे और हमारे साथ बल्तिस्तान के स्टार, बल्कि पूरे पाकिस्तान के स्टार, बल्कि पूरे बरसगीर के स्टार जनाब फरमान सतपारा साहब उर्फ छोटे रफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। ज़ीशान साहब हमारे को होस्ट थे। बशारत काचो साहब हमारे आज के प्रोग्राम के फैसिलिटेटर थे। और मुज़फ़्फ़र साहब बार बार हमारे प्रोग्राम में जो शगुफ्तगी आ रही थी वो इनकी वजह से आ रही थी। और दिगर जो दोस्त थे यहाँ पर मौजूद हाज़रीन, इनके भी हम शुक्रगुज़ार हैं। आपके खुसूसी तौर पर हम शुक्रगुज़ार हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी खामोशी का रोज़ा तोड़ेंगे, लोगों में आएंगे, लोगों को अपने फ़न से रोशनास कराएंगे, अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। ये हम उम्मीद रख सकते हैं? बिल्कुल जी। या आइंदा मुलाकात 8 साल बाद होगी? मैं कोशिश करूँगा जी इंशाल्लाह। चले जी, यही जुमले इन्होंने 8 साल पहले हमें कहे थे कि हमारी मुलाकात जो है रोज़ाना हुआ करेगी, रोज़ाना हम आपसे मिलेंगे। लेकिन आज 8 साल बाद ये हमारे हाथ लगे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा अपना ये वादा जो है ये पूरा करेंगे जी। बिल्कुल, कम से कम 5 साल बाद तो मिले। 5 साल बाद तो हुकूमत तब्दील हो जाती है। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे भाई को, हमारे प्यारे भाई को सलामत रखे और इनकी आवाज़ का जो जादू है वो सर चढ़ कर बोले और पूरे बरसगीर में इंशाल्लाह इनकी आवाज़ बहुत जल्द गूंजेगी। और इनकी आवाज़ इसीलिए नहीं गूंज रही कि ये ख़ुद बाहर नहीं आए थे, आज बाहर आए हैं और पूरे एहतमाम से आए हैं, पूरे जज्बे के साथ आए हैं और तहिया कर लिया है कि अब अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ स्टूडियो आप देख सकते हैं, इसी स्टूडियो में इनका एक ट्रिब्यूट जो है मोहम्मद अली सतपारा साहब के लिए यहाँ से रिलीज़ होगा और उसकी तकरीबन रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो चुकी है। मोहम्मद अली सतपारा साहब एक अजीम को पेमात है, बेशक पूरी दुनिया में उन्हें माना जाता था, पहचाना जाता था, लेकिन हम उनसे ना आशना थे। आज वो हम में नहीं हैं तो हम सब उनका तस्करा कर रहे हैं। जब वो मकालों से आए थे, जब वो बनासलों से आए थे, जब वो नंगा पर्वत सर के करके आए थे, गशबरूम 1 और गशबरूम 2 सर करके आए थे, तो हमारी कौम ने उन्हें वो रिस्पॉन्स नहीं दिया। आज वो हम में नहीं है, लेकिन वो सुरखरू करके गए हैं, हम सब का सर फ़ख्र से बुलंद करके गए हैं। उनके लिए कोई 2-3 कलिमात मैं चाहूँगा, चूँकि आपके अजीज़ भी थे, आपके करीबी साथियों में भी थे। कैसे इंसान थे? मोहम्मद अली भाई बहुत अच्छे इंसान थे। उनमें क्वालिटीज़ ये थी कि वो जब भी किसी से भी मिलते थे तो वो फ़ौरन घुल मिल जाते थे। बिल्कुल, बहुत हंसमुख इंसान थे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मुश्किल है ऐसे पर्सन फिर दोबारा हमारे इलाके में, हमारे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सही पैदा हो। सही। तो उन्होंने जो मुल्क का नाम रोशन किया, तो जितना भी हम अप्रिशिएट करें, जितना भी उनके बारे में कहें कम है। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, अफसोस से, कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसे लोगों का कदर जो है वो इनके मरने के बाद होता की जाती है। बिल्कुल, अलमिया है। जब तक वो दुनिया में होते हैं तो कोई पुरसान हाल नहीं है। मैं चाह रहा था कि मोहम्मद अली भाई को एक रफ़ी साहब की आवाज़ में एक गाना उनके लिए डेडिकेट करूं। बिल्कुल। तो उसी सिलसिले से मैं आया था, तो वो अभी रिकॉर्ड हुआ है, इंशाल्लाह कुछ दिनों में वो रिलीज़ होगा। सही, बहुत शुक्रिया जी। बहुत प्यारी बात की हमारे दोस्त ने, हमारे भाई ने, कि लोगों की कदर जीते जी कीजिएगा, मरने के बाद तो हर कोई कदर करता है। और अली सतपारा साहब के लिए ही कहूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। आज का ये छोटा सा प्रोग्राम भी कौमी हीरो मोहम्मद अली सतपारा के नाम अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम और ज़ीशान मेहदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।